Assalamu alaikum. Students, hope you will be doing good. This is your English class with Zoya Anwar. Today we are going to do the pronoun antecedent agreement in the sentence. On page number 22, question number D is underline the pronoun in each sentence below and circle the antecedent that pronoun refers to. First of all, you need to know that what is antecedent. Students, antecedent is the real noun for which the pronoun is using. एंटेसिडेंट क्या होता है? वो ओरिजिनल नेम होता है जिसकी जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट Ali is a good boy, Ali offers namaz, Ali reads the books, Ali goes to shopping, Ali goes for morning walk. So we will say that Ali is a good boy, he goes for shopping, he likes to read the book. Here the main noun, the main subject is Ali. दो जो रियल नाम है जिसके साथ साथ ही इस्तेमाल हो रहा है, जो नेम है ओरिजिनल, उसको बोलते हैं एंटेसिडेंट. ठीक है, वो लफ्ज़, वो नाम जिसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो उस ओरिजिनल नेम को हम कहते हैं कि एंटेसिडेंट. तो do the definition in the end of the page. An antecedent is a word for which pronoun stands. एंटेसिडेंट एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है. द प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटेसिडेंट इन नंबर, यानी कि प्रोनाउन जो है वो उस ही तादाद में होना चाहिए जिस तादाद में उसका एंटेसिडेंट है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से हम प्रोनाउन लगाते हैं. द सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट रिप्लेस अ सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन की जगह पर सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा और प्लूरल की जगह पर प्लूरल ही आएगा. ओके, so on question number D, Saima walked to the park. She enjoyed jumping on the trampoline. What are you supposed to do is, and first of all, find the noun in the sentence, find the subject in the sentence, और जो subject आपको मिल जाएगा वही आपका antecedent होगा, यानी कि वो word जिसकी बात हो रही है, जिस इंसान के या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो आपका antecedent होगा. Saima walked to the park. साइमा पार्क तक वॉक करके गई. शी एन्जॉयड जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन, और उसने ट्रैम्पोलिन पे जंप करने को एन्जॉय किया. अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि शी एक प्रोनाउन है और शी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? असल में वो साइमा की तरफ इशारा कर रहा है. सो वी कैन से दैट साइमा इज़ द ओरिजिनल नेम, या साइमा इज़ द एंटेसिडेंट एंड इट्स प्रोनाउन इज़ शी. ओके, सेम आपने इसी तरह से करना है सारे एक्सरसाइजेज. फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट इज दाऊद एंजॉयज प्लेइंग द बास्केटबॉल. ही नोज दैट इट इज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट. आप पहले तो प्रोनाउन और नाउन ढूंढ लें. जैसे आपको प्रोनाउन और नाउन मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रोनाउन जो है ही, वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ही जो है वो दाऊद के लिए इस्तेमाल हो रहा है. वी कैन से दैट ही इज़ द प्रोनाउन एंड इट्स एंटेसिडेंट इज़ दाऊद. फोर्थ पॉइंट इज अब्रार, जमाल एंड मन्नान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. Students, you will see that here subject is composed of 3 words, Abrar, Jamal and Mannan. ठीक है, 3 नाम है और तीनों के तीनों आपका एंटेसिडेंट है. और आगे जो उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो है दे लव टीम वर्क. दे, अभी मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर की जगह पर सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा और प्लूरल एंटेसिडेंट की जगह पर प्लूरल प्रोनाउन लगेगा. तो यहाँ पर प्लूरल है अब्रार, जमाल एंड मन्नान. उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो है दे. ओके, द शॉपर कुड नॉट फाइंड हिज कार इन द पार्किंग लॉट. शॉपर एंटेसिडेंट है और हिज यहाँ पर प्रोनाउन है. नाउ कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस, ये हैं क्या? असल में ये एंटेसिडेंट और प्रोनाउन के हिसाब से ही रिलेशन में जा रहा है कि एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है और कैटाफोरिक क्या होता है. एनाफोरिक रेफरेंस की डेफिनेशन देखें. एनाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रेफर्स बैक टू अदर आइडियाज इन द टेक्स्ट फॉर इट्स मीनिंग. इट मीन्स कि एनाफोरिक रेफरेंस यानी कि प्रोनाउन जो है वो अपने
प्रोनाउन का जो असल वर्ड होगा वो उससे पहले दिया गया होगा तो वो होगा एनाफोरिक रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 23 डू द एग्जाम्पल आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे शी लुक्ड कंफ्यूज्ड. अब यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले तो वही काम करना है कि आपने प्रोनाउन और एंटेसिडेंट फाइंड कर लेना है. ठीक है, एंटेसिडेंट यहाँ पे जमीला है और प्रोनाउन इज शी. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड कि एनाफोरिक रेफरेंस इस तरह इधर किस तरह से आ रहा है कि प्रोनाउन शी जो है वो बाद में आया हुआ है और शी का जो मेन एंटेसिडेंट है वो पहले दिया गया है. सो हम कह सकते हैं कि वो जो वर्ड है जो हमारा प्रोनाउन है वो रेफर बैक कर रहा है. ठीक है, रेफर बैक मीन्स उसका जो एंटेसिडेंट है वो पीछे आ चुका है अर्लियर इन द सेंटेंस. ठीक है, इट मीन्स कि प्रोनाउन शी जो है वो एनाफोरिक रेफरेंस है. ठीक है, क्यों? बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन जमीला दैट इज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट. उसका जो नाउन है एंटेसिडेंट जो है वो शी से पहले दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि शी प्रोनाउन का एनाफोरिक रेफरेंस है उसके एंटेसिडेंट जमीला के साथ. क्यों? क्योंकि वो एंटेसिडेंट सेंटेंस के अंदर पहले यूज़ कर लिया गया है और प्रोनाउन बाद में दिया गया है. ओके, इसको हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस. नाउ कैटाफोरिक रेफरेंस किसको कहते हैं? जिसमें जो नाउन है जो एंटेसिडेंट है वो प्रोनाउन के बाद दिया गया हो. सिंपल. ठीक है, look at the definition. Cataphoric reference means that a word in a text refers to another later in the text. Later in the text यानी कि antecedent बाद में दिया गया होगा. And you need to look forward to understand. और आपने अगर प्रोनाउन को समझना है तो प्रोनाउन का antecedent आपको आगे मिलेगा सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल when he arrived, जब वो पहुंचा. ही हो गया यहाँ पर प्रोनाउन और यहाँ पर ही को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा आगे की जानिब. यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि वेयर इज़ द एंटेसिडेंट. सो इस प्रोनाउन के रेफरेंस को हम बोलेंगे कि ये कैटाफोरिक रेफरेंस है बिकॉज एंटेसिडेंट इज़ गिवन लेटर इन द सेंटेंस. एंटेसिडेंट बाद में दिया गया है. यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउन रिलेशन. व्हेन ही अराइव्ड अशरफ नोटिस्ड दैट द डोर वाज ओपन्ड. जब वो पहुंचा तो अशरफ को पता चला कि डोर खुला हुआ था. ठीक है, प्रोनाउन ही जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस में आ रहा है. क्यों? बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन द सेंटेंस. अशरफ बाद में दिया गया है और प्रोनाउन पहले दिया गया है. ठीक है, जिसके अंदर प्रोनाउन पहले दिया गया होगा और नाउन आपका बाद में होगा, एंटेसिडेंट बाद में होगा, तो वो आपका कैटाफोरिक रेफरेंस है. सो स्टूडेंट्स, यू आर provided with question number E that underline the references used in the last paragraph of the unit and specify whether it is cataphoric or anaphoric reference. इकबाल्स मैसेज टू यूथ के लास्ट वाले पैराग्राफ में आपने ये चेक करना है कि एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंसेस कौन कौन से हैं और आपने उसको अंडरलाइन करना है सो दैट यू आर बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंस इन द पैराग्राफ. Hope you will do it well. Inshallah, we will meet in another lecture. Good luck for this session. Thank you. Allah Hafiz.